हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस टीचिंग चैनल। आज के इस वीडियो में मैं किंगडम प्रोटिस्टा का एमसीक्यूज़ का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट लाइंस, एक ओवरव्यू सा इस किंगडम के बारे में आपको बता दूँ। किंगडम प्रोटिस्टा में जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं और वो सिंगल सेल्ड होते हैं। क्लियर? और रहते कहाँ हैं? मोस्टली एक्वेटिक हैं, फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं एंड सम लीव्स एज पैरासाइट ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स। लोकोमोशन कैसे शो करते हैं प्रोटिस्टन जो हैं? सूडोपोडिया भी होता है, फ्लैजिला, सीलिया, रिगलिंग लोकोमोशन भी शो करते हैं एंड लोकोमोशन बाय म्यूसिलेज प्रोपल्शन। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन कैसी होती है प्रोटिस्टन में? फोटोसिंथेसिस शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। होलोजोइक न्यूट्रिशन है, जैसे कि हम अपना फूड इंजेस्ट करते हैं। सेप्रोबिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। सेप्रोबिक मतलब जो फूड है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसके ऊपर एंजाइम रिलीज़ करेंगे और वो एंजाइम फूड को सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब कन्वर्ट करता है और फिर ऑर्गेनिज्म उसको एब्जॉर्ब करेगा। दैट इज़ नोन एज सेप्रोबिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक तो पता ही है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहना और उससे अपना न्यूट्रिशन लेना। मिक्सोट्रॉफिक मिक्सोट्रॉफिक में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म टू काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि यूग्लिना में होती है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये होलोफिटिक भी है और सेप्रोबिक भी है। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इकट्ठे रहेंगे और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, तो सिम्बायोटिक प्रोटोजोन, कौन सा प्रोटोजोन है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है? दैट इज़ ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा जो है वो टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में रहता है और हमें पता है टर्माइट्स, जिसको दीमक भी बोलते हैं, वो क्या खाती है? लकड़ी खाती है ना। और लकड़ी में क्या होता है? सेलुलोज। तो ट्राइकोनिम्फा क्या करता है? उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम रिलीज़ करता है और फिर जो डाइजेस्टेड फूड है वो फिर टर्माइट भी खाएगी और वो ट्राइकोनिम्फा भी खाएगा। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं प्रोटिस्टेंस एंड पिनोसाइटोसिस भी शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन कैसी है? तो एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों टाइप की रेस्पिरेशन शो करते हैं। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, प्लाज्मोटोमी के थ्रू होती है। अब प्लाज्मोटोमी कौन शो करता है? दैट इज़ ओपेलिना शोज प्लाज्मोटोमी। अच्छा, प्लाज्मोटोमी में होता क्या है कि जो मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटिस्ट हैं वो डिवाइड करेंगे दो या दो से ज़्यादा मल्टी न्यूक्लिएट ऑफस्प्रिंग में ही। ठीक है, बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन इसमें नहीं होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, तो आधे आधी बंट जाएंगी, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो भी मल्टी न्यूक्लिएट ही बनता है। दैट इज़ नोन एज प्लाज्मोटोमी। और प्लाज्मोटोमी कौन सा ऑर्गेनिज्म शो करता है? ओपेलिना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? सिनगेमी एंड कॉन्जुगेशन से। मेजर ग्रुप्स क्या क्या हैं प्रोटिस्टा के? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, जिसमें आते हैं जिनको प्रोटिस्टन एल्गी भी बोलते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स एंड यूग्लिनोइड्स। कंज्यूमर डिकम्पोज प्रोटिस्ट होते हैं, जिसको स्लाइम मोल्ड्स भी बोलते हैं। थर्ड आया प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में आते हैं आपके अमीबा, एंटमीबा, जियार्डिया, ट्रिपेनोसोमा, लेशमानिया एटसेट्रा। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू सा प्रोटिस्टा के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। फर्स्ट एमसीक्यू इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच एल्गी? होलोजोइक न्यूट्रिशन अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें जैसे कि हम अपना फूड इंजेस्ट करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर उसकी डाइजेशन होती है, तो कौन शो कर किसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये? यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, बिस्लेरियोफाइटा या साइनोफाइटा? Holozoic nutrition is the characteristic of Euglenophyta. Option A is right. Second question, a colorless dinoflagellate which is also classified as protozoa. Colorless है, dinoflagellate है और उसको protozoa ग्रुप में रखा गया है। यूग्निना नॉक्टिल्यूका, जिसको नाइट लाइट भी बोलते हैं, याद रखना, सिरेटियम या ट्राइकोमोनास। तो इसका आंसर है दैट इज़
नॉक्टिल्यूका द नाइट लाइट, और ये जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है एंड इट प्रोड्यूसेस बायोल्यूमिनेसेंस, इसलिए इसको लाइट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको नाइट लाइट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन यूग्लिनोइड द stored food is paramylum, which is a type of lipid, a type of protein, conversion product of glycogen या conversion product of starch। तो it is the conversion product of starch, ऑप्शन डी इज राइट। पहले तो एक क्वेश्चन और भी बन रहा है कि व्हाट इज द स्टोर्ड फूड इन यूग्लिनोइड, दैट इज पैरामाइलम, ठीक है। और दूसरा आ गया कि पैरामाइलम क्या है, इट इज़ ए कन्वर्शन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 4, रेड टाइड्स इन सीज अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, सी में रेड टाइड किसकी वजह से होते हैं, जिम्नोडीनियम एंड गोनियोलेक्स, ग्लिनोडीनियम, पेरिडीनियम एंड नन ऑफ दीज। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 इज जिम्नोडीनियम एंड गोनियोलेक्स, ऑप्शन ए इज राइट, इनकी वजह से रेड टाइड्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस पाल्मिला स्टेज इज फाउंड इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस में बनती है पाल्मिला स्टेज, बैक्टीरिया, यूग्लिना, नेविक्यूला या पैरामीशियम। तो ये बनती है आपकी यूग्लिना में, पाल्मिला स्टेज इज फॉर्म्ड इन यूग्लिना, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6, काला अजहर जिसको दमदम फीवर भी बोलते हैं इज कॉज्ड बाय जियार्डिया, ट्राइकोमोनास, लेशमानिया डोनोवेनाई या ट्रिपैनोसोमा। तो काला अजहर इज कॉज्ड बाय लेशमानिया डोनोवेनाई, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस द पैरासाइट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस या इज ट्रांसमिटेड बाय, ये कैसे ट्रांसमिट होता है, ग्लॉसिना पैल्पेलिस जिसको टेस्टिफ्लाई भी बोलते हैं, याद रखना आपने ये, फ्लियोबॉटमस अर्जेंटिपिस जिसको सैंड फ्लाई भी बोलते हैं, या फिर पिग्स से या डॉग से। कौन ट्रांसमिट करता है इसको, तो इसको ट्रांसमिट करते हैं टेस्टिफ्लाई या जिसको ग्लॉसिना पैल्पेलिस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन किसको बोला जाता है, एंटमीबा, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, लेशमानिया ट्रॉपिका या ट्राइकोमोनास। तो ये बोलते हैं आपका जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 9, हु डिस्कवर्ड अमीबा, किसने डिस्कवर किया है अमीबा, रसेल वैन रोजनहॉफ, लीवेनहुक, अर्नस्ट हैकेल या गॉल्जी। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रसेल वॉन रोजनहॉफ, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, Pseudoplasmodium is characteristic of protozoans, acellular slime molds, diatoms या फिर cellular slime molds। किसका फीचर है ये Pseudoplasmodium? cellular slime molds का फीचर है। क्वेश्चन नंबर 11, सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जैसे सोप केस होता है ना, 2 पार्ट्स होते हैं उसके, वो बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं, उसकी तरह किसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, डायटम्स या बैक्टीरिया। तो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायटम्स, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच एल्गी ग्रुप, यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, बेसिलेरोफाइटा या साइनोफाइटा। तो आंसर टू दिस इज ए, यूग्लिनोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 13, oils and leucocin are stored food in diatoms, यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड 2 बार हो गया है, या नन ऑफ दीज। तो ऑयल एंड ल्यूकोसाइन आर द स्टोर्ड फूड इन डायटम्स में होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 14, पैरामाइलम इज स्टोर्ड फूड ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट, डायटम, यूग्लिनोइड या स्लाइम मोल्ड। तो ये होता है आपका यूग्लिनोइड का स्टोर्ड फूड। नेक्स्ट, द मोस्ट एफिशिएंट लोकोमोशन इन प्रोटिस्टन इज थ्रू सीलिया, सुडोपोडिया, फ्लैजिला या टेंटेकल्स। तो मोस्ट एफिशिएंट लोकोमोशन जो होता है प्रोटिस्टा में सीलिया की हेल्प से होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायटम, नॉस्टॉक, नेविक्यूला, साइक्लोटीला एंड पिन्यूलेरिया। कौन सा डायटम
नहीं है, तो नॉस्टॉक जो है वो डायटम नहीं है, बाकी ये तीनों डायटम्स हैं, नेविक्यूला, साइक्लोटीला एंड पिनुलेरिया। क्वेश्चन नंबर 17, शेल ऑफ डायटम इज मेड अप ऑफ सिलिका, कैरेटिन, कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो डायटम के जो सेल्स हैं वो बने होते हैं आपके सिलिका से। क्वेश्चन नंबर 18, what we call the red or red yellow granules that appear in the cytoplasm of RBCs infected with malaria parasite, that is कौन कॉज करता है मलेरिया? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो क्या होता है वो? हीमोग्लोबिन, शफनर्स डॉट, WBCs या नन ऑफ दीज। तो जो मलेरिया से इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें रेड या रेड येलो कलर के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में, उनको बोलते हैं शफनर्स डॉट। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द इंटरमीडिएट और सेकेंडरी होस्ट ऑफ मलेरिया पैरासाइट? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ह्यूमन बींग्स, सैंड फ्लाई या पिग्स। तो मलेरिया का जो पैरासाइट है उसका जो सेकेंडरी होस्ट है, जिसको इंटरमीडिएट होस्ट भी बोलते हैं, दैट इज़ ह्यूमन बींग्स होते हैं वो, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स में जो है प्लाज्मोडियम, दैट इज़ पैरासाइट ऑफ मलेरिया इज़ प्लाज्मोडियम, उसका एसेक्सुअल फेज पास करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ब्लैक वाटर फीवर? ब्लैक वाटर फीवर क्या है? फीवर कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग ब्लैक वाटर और एक्सक्रीशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन और रप्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स या बोथ ऑफ दीज। तो आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी। ब्लैक वाटर फीवर क्या है? जिन पर्सन्स को, जिनके यूरिन में हीमोग्लोबिन आता है, खून आता है, दैट इज नोन एज ब्लैक वाटर फीवर। एक्सक्रीशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। तो ये थे हमारे आज के MCQs जो कि हमने कवर किए किंगडम प्रोटिस्टा से। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MS Teaching। थैंक्स फॉर वॉचिंग।